मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके चैनल इनर डाइव के अंदर। इनर डाइव चैनल आपका स्वागत करता है। इस चैनल का नाम पहले बीइंग ब्लेस्ड था। उसके बाद एक छोटा सा चेंज किया था। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, इनर डाइव अपने अंदर गोता लगाना, राइट। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन आवर सेल्फ, नो नीड टू गो आउटसाइड, नो नीड टू गो आउटसाइड वर्ल्ड। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पाणिपादा चा। तो जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड और मैं मतलब हम सब लोग एक ही हैं। तो क्यों बाहर खोजना। इनर डाइव करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो और अपने आप को पहचानो। चलिए, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करना किसी चीज को, यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल डेप्थ्स में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को सुनना, समझना जरूर। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फटाफट क्लिक 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 करके आगे वीडियो को स्किप करते हैं, डोंट स्टे ऑन दिस चैनल, यू मे लीव दिस चैनल और उसी बाजार में जाओ जहां पे आपको वो बेकार की चीजें मिलती हैं विदाउट एनी लॉजिक। लॉजिक समझना है, स्टे विद मी। सबसे पहले गुरु पूजा के साथ परमात्मा को प्रणाम करेंगे। ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक ऐसा महाशून्य, महाशून्य जो सब कुछ समेटे हुए है। सृष्टि की जब रचना हुई, परमात्मा ने पंच तत्वों का निर्माण किया। सबसे पहला जो तत्व बना था वो बना था आकाश तत्व। हमारे आकाश तत्व हमारा यहाँ पे विशुद्धि चक्रा पे है, ठीक है। तो आकाश तत्व जब बना था, और अगर हाथों की फिंगर्स कहें तो मिडल फिंगर ऐसे, ठीक है, द मिडल फिंगर यहाँ पे, इसको आकाश आकाश मुद्रा भी कहते हैं। इसको देखो, हो गया ना फायदा आपका। इस वीडियो को देखते देखते आपको आकाश तत्व मुद्रा भी मैंने सिखा दी। ये जो मिडल फिंगर है बीच वाली, ठीक है, इसको ऐसे करके बैठे, ये आकाश तत्व मुद्रा होती है। तो इस ब्रह्मांड का जब विकास हुआ, निर्माण हुआ, आकाश तत्व पहला तत्व बना। सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए था। और यही आकाश तत्व का एक एक तिहाई हिस्सा वायु तत्व के अंदर, अग्नि तत्व के अंदर, जल तत्व के अंदर और पृथ्वी तत्व के अंदर है। सारे तत्व अपने आप जो है ना, हर तत्व के अंदर छोटा 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 हिस्सा मिक्स्ड है, ठीक है। तो आकाश तत्व हर जगह विद्यमान है, यानी कि इतना विराटता है ये। यही ब्रह्म का स्वरूप है, यही परमात्मा का स्वरूप है। तो इसी परमात्मा से ही वो सब चीजें हमें जीवन में मिलती हैं। इसी अनंत ब्रह्मांड के अंदर अनंत करोड़ों अरबों आत्माएं घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं, जो अपने अपने एक गर्भ का प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब उनको उचित गर्भ मिले माता का, और उस माता के गर्भ के अंदर प्रविष्ट होकर इस संसार के अंदर आए, ठीक है। हमारे जो संस्कार है, इस मन के साथ जब हमारा शरीर जल जाता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमारा अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद हमारा जो मन होता है इसी ब्रह्मांड में विचरण करता है। उस मन के साथ हमारे संस्कार जुड़े होते हैं, और वही संस्कार हमारे जीवन के अंदर चैलेंजेस लेकर के आते हैं, सुख लेके आते हैं, दुख लेकर के आते हैं। तो एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड, और यही कॉस्मोस हमारे ही अंदर है, ठीक है। तो हमको इनर डाइव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उन सब चीजों को। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन के ऊपर देखो बहुत सारी टेक्निक्स है। वाटर मैनिफेस्टेशन, 555 मैनिफेस्टेशन, 369 मैनिफेस्टेशन। बट इन सब मैनिफेस्टेशन का बेस क्या है, कभी समझने की कोशिश करी? नहीं करी ना। इन सब मैनिफेस्टेशन का बेस है हमारा मन, हमारा माइंड, ठीक है। बचपन में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी कि हमारा मन जो मानता है हमें वही दिखता है ना। एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक साधु महात्मा कहीं पे गए, किसी के घर में भोजन था, उन्होंने भोजन लिया, लेकिन उस भोजन के अंदर छिपकली मरी हुई थी। तो विषैला हो गया था वो भोजन, भोजन खा के वो चले गए। कुछ समय के पश्चात जब उस यजमान को पता चला, अरे भोजन में तो छिपकली मरी हुई है, क्या होगा अब? उन्होंने फटाफट उस 2-3 दिन लगे महात्मा जी को ढूंढते हुए, उन महात्मा के पास गए। उन्होंने बोला, महाराज आप कुशल तो हैं? कहते हाँ मैं तो कुशल हूँ।
कहते उस भोजन के अंदर छिपकली गिरी हुई थी। बस ये सुनना था महात्मा जी का, राम नाम सत्य हो गया। तो अब तक उस मन ने कुछ नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही मन ने सोचा कि अरे इसमें तो छिपकली गिरी हुई है, विशैला, मैं जिंदा कैसे हूं, इमीडिएटली ही एक्सपायर्ड, ही वॉज डेड। सेम यही इसी तरीके की, चलो ये तो हमारी एक कहानी थी, कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप गूगल पे एक सर्च करेंगे कि अमेरिका या किसी और कंट्री के अंदर एक आदमी को आंखों पे पट्टी बांधी गई और उसके मन को ये बताया गया, उसके सामने जोर जोर से बताया गया, तुम्हारी डेथ पेनल्टी है, तुमने इतने गंदे अपराध किए, अब तुमको सांपों से कटवाया जाएगा, जहरीले सांपों से। उसके आंख पर पट्टी बांधी गई, ठीक है, हाथ पांव बांध दिए गए, उसका जो भी पजामा था, जो भी पैंट थी ऊपर की गई, उसके टांगों पे जोर से 3 बार उन्होंने सुइयां मारी, जो भी जेलर था 3-4 बार सुइयां मारी, और वो व्यक्ति कुछ ही मिनट के अंदर मर गया। कोई सांप ने नहीं काटा, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड ने सोच लिया कि मुझे सांप ने काटा है। दिस इज द मैनिफेस्टेशन, उसने मैनिफेस्टेशन कर लिया था इतना। अगर हम मैनिफेस्टेशन उस विपरीत नेगेटिव दिशा में कर सकते हैं, तो क्यों ना मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव दिशा के अंदर की जाए। एम आई करेक्ट? जी हाँ। अब आपको क्या करना है, देखो मैनिफेस्टेशन के लिए उसके लायक होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आज अगर सपोज कोई व्यक्ति एक 25 लाख के पैकेज के ऊपर बैठा है, ठीक है, 25 लाख के पैकेज पे बैठा है, और वो सोचे कि मैं मर्सिडीज ले लूं जो 60-70 लाख की आती है, वो मैं ले लूं, ठीक है, डिफेंडर ले लूं जो 2 करोड़ की आती है, या BMW के हायर वर्जन 2 करोड़ का अगले 6 महीने में मुझे मिल जाए। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? ऐसे तो नहीं मिलेगी ना। 25 लाख के सीटीसी में कैसे मिलेगी भाई? 25 लाख के सीटी में 15-20 लाख की कार अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, किया सेल्टोस ले ली, कोई अच्छी कार ले ली, ओके, पर इतनी महंगी मर्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकते, डिफेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ना, स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू दैट वो वाली जॉब ढूंढनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर मैं 1 करोड़ तक का पैकेज उठा सकूं, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साइड पे हैं, एआई वगैरह, क्लाउड वगैरह जो तो बड़े चले हुए हैं, वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एंड दीज गाइज आर ऑफरिंग, वो दे आर ओपनली प्रमोटिंग कि यस मैनी कॉर्पोरेट्स दे आर ऑफरिंग 1 CR। या बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपका बिजनेस है, तो उस बिजनेस को उस लेवल पर ले जाने के लिए, वैसे क्लाइंट्स लेने के लिए आपको 6-7 महीने 8 महीने वैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप उस लेवल तक पहुंचेंगे कि आप 1 करोड़ की मर्सिडीज, BMW, डिफेंडर जो भी है ले सकें। मैनिफेस्टेशन ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अवर करंट क्राइटेरिया। हम लोग करंट के अंदर कितना वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे करंट रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है। मेरा अगर 2 BHK का फ्लैट है और मैं मैनिफेस्ट करूँ 2 BHK में हाथी आ जाए, हाथी नहीं आएगा ना। मुझे एक बड़ा सा एक बंगला लेना पड़ेगा, बड़ी सी कोठी लेनी पड़ेगी 1-2 हजार गज की। हाथी के लिए भी तो कुछ बनेगा, हाथी को भी तो रखना पड़ेगा। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरे पास वैसा हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं वैसा अर्निंग तो करूं। इस बात को समझो ध्यान से। आंख बंद करके अंदर लिखना स्टार्ट हो गए, मुझे 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, मुझे 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, मुझे 2 करोड़ रुपया मिल रहा है। नहीं होगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, उतना मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, बाय प्रोफेशन आई एम रनिंग ए कंपनी नेक्सेरा टैलेंट, दैट्स अ स्टाफिंग कंपनी, ठीक है। तो इसमें स्टाफिंग कंपनी है, हम लोग रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने करीब कंपनी 1.5 साल पहले स्टार्ट किया। नाउ आई एम प्लानिंग कि यार मुझे नेक्स्ट मंथ तक मुझे एटलीस्ट 5 लाख रुपया मुझे अर्निंग चाहिए एवरी मंथ, और मेरे पास मुश्किल से अगर 3 क्लाइंट हैं, तो उन 3 क्लाइंट से क्या मुझे 5 लाख मिल पाएंगे? क्या मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ? क्या मेरी टीम ऑफ द HRs उतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं ना, मुझे क्लाइंट्स और चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने जस्ट 3 months बैक आई हैव स्टार्ट राइटिंग। क्या राइट किया कि मेरे पास ये अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आ गए हैं, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स बनाए मैंने, एंड दे आर गिविंग मी द गुड पोजीशंस। मैंने राइटिंग करना स्टार्ट किया। थैंक यू यूनिवर्स। अब इस प्रोसेस को ध्यान से समझना।
इस प्रोसेस को ध्यान से समझना है, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका कि देखो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 3 टाइम्स थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। विद योर ब्लेसिंग्स, आप हिंदी में कि आपके आशीर्वाद से मुझे हर महीने नए नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, और मेरी टीम जो है हर क्लाइंट्स के ऊपर अच्छे क्लोजर्स दे रही है, उनके अच्छी पोजीशंस क्लोज कर रही है। जो भी आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर है कि आई एम द स्टॉक मार्केट चैंपियन, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मेरी प्रोडक्ट्स की सेल हो रही है, ठीक है, मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स बन गए, बड़े बड़े कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, और मेरा बिजनेस फैल रहा है, ठीक है, मेरी टीम एक्सपेंड हो रही है, थैंक यू सो मच। मेरा बिजनेस की जो अर्निंग है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, और मैंने इस जगह पे अपने ऑफिसेस खोल दिए हैं। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मेरी अर्निंग हो रही है, मेरी टीम मेंबर्स, मेरी जो टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ के साथ मेरे क्लाइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एवरी मंथ मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट बढ़ रही है, बहुत ज्यादा मेरे को इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं जो मैं क्लाइंट्स को रेस करता हूं। ऐसा लिखना स्टार्ट करो। इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपने लिख लिया, मैं ये नहीं कहूंगा 4 बार 5 बार नहीं, आप आराम से, आपका मन जितना बैठ रहा है ना उतने हिसाब से लिखते रहो, एंड फील द मोमेंट, उस मोमेंट को फील करो, ठीक है, फील द मोमेंट। उसके बाद जब आपको लगे नहीं अब इनफ है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स वंस अगेन फॉर गिविंग मी these opportunities, I accept all the opportunities, I am really worthy, मैं वास्तविकता में काबिल हूं इस भरपूर मात्रा की जो मेरे पास बिजनेस आ रहा है, मेरे पास जो धन दौलत आ रही है, ठीक है, बड़े बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरी कंपनी का नाम बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, आई रियली फील हैप्पी, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये आपने उस मैनिफेस्टेशन को फील किया, और अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वो जो लिखा हुआ था ना, जब हम लिखते हैं, लिखते टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा वर्क करता है। अब उस सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दो। कमांड कैसे देनी है अब ध्यान से समझना। अब आप लगाओगे ये मुद्रा, कुबेर मुद्रा, लास्ट की 2 फिंगर्स को ऐसे कर दो दोनों हाथों से, और फर्स्ट 2 फिंगर्स के टिप पे ज्वाइन कर लो ऐसे। 10 मिनट्स बैठिए डेली का, 10 मिनट्स आपको इस मुद्रा में बैठना, कुबेर मुद्रा में। आपने डायरी पे लिख लिया, उस कुबेर मुद्रा को लगाओ एंड फील द एनर्जी कि यस बहुत बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। देखो, जब आपकी टीम स्ट्रेंथ बढ़ेगी उनके टारगेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक आपका एम्प्लॉय अगर है, ठीक है, आपके अंडर एक एम्प्लॉय है, या आपका अपना ही सेल्फ टारगेट है, ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग आपके नीचे आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा ना। आपका फैमिली इंक्रीज हो रहा है, इट्स अ प्रोफेशनल इंक्रीज इन द प्रोफेशनल फैमिली, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका फैमिली इंक्रीज होगा उतने उनके टारगेट्स, जितने ज्यादा वो टारगेट्स अचीव करेंगे, बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुबेर मुद्रा लगा के फील करना है कि मेरा बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, मेरी टीम बढ़ रही है, बहुत बढ़िया टीम बढ़ रही है मेरी, ठीक है, और मेरी बहुत मेहनत हो रही है, सारे मेरे एम्प्लॉयज हाईली क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज है मेरे अंडर, और मैं देश के विकास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, चाहे जगत का हित जरूर रखना है कि जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ उससे मैं गरीबों के अंदर लंगर सेवा कर रहा हूँ, अंधे भाई बहनों जो समाज के अंदर जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं उनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। फील इट, क्योंकि जब आपके अंदर सेवा का भाव प्रबल होगा ना तो यूनिवर्स आपको देर नहीं लगाएगा देने के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द राइट वे ऑफ मेडिटेशन। राइटिंग करो, फील करो, अपनी स्किल्स अपग्रेड करो, और लास्ट में कुबेर मुद्रा का मेडिटेशन करो। कुबेर मुद्रा लगा के 10 मिनट के लिए बैठ जाओ आप, ठीक है। डू दिस मेडिटेशन, डू दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एंड राइट इन द कमेंट्स
आपके विचार क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड प्लीज प्लीज शेयर दिस चैनल विद एवरीवन, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। कमेंट्स में जो भी आपके विचार है जरूर लिखो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल। आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट, डेफिनेटली आई नीड योर सपोर्ट, कि जितने ज्यादा लोगों तक ज्ञान की बातें पहुंचे उतना ज्यादा अच्छा होता है। बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, सो दैट आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाए। पुरानी मेरी वीडियोस देखें, बहुत सारी मैंने गाइडेड मेडिटेशंस डाली हैं, मेडिटेशन म्यूजिक्स डाले हुए हैं, भजन कीर्तन बहुत सुंदर सुंदर डाले हुए हैं, शॉर्ट्स अच्छे अच्छे डाले हुए हैं, योग मुद्रास की वीडियोस डाली हुई हैं मैंने। यू विल रियली रियली लाइक इट, ठीक है। चलिए, आप सबका सादर नमस्कार। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई रियली विश आप अपने जीवन के अंदर बहुत सक्सेस प्राप्त करें। यू विल achieve the heights of the success in your life. May God bless you. I bless you. Love you, love you, love you.